Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream and the same chapter that is haloalkanes and haloarine। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में हम लोगों ने वेराइटीज़ ऑफ कंपाउंड हम लोगों ने देखा, खास करके उसका जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और यूजेस है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए अभी अभी उसमें से कुछ खास जो कंपाउंड है वो अभी भी लिखा हुआ है, जैसे DDT है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। ये हमारा लास्ट डिस्कशन था, है ना, किसके लिए? पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के लिए। अब आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर में होता है वो होगा, और वो होगा SN1 एंड SN2 रिएक्शन और मैकेनिज़्म, और साथ ही साथ कुछ रिटेंशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ऑप्टिकल एक्टिविटी इन SN1 एंड SN2 मैकेनिज़्म वो भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग जो है ये टॉपिक आज का लिख लें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक क्या है वो ज़रा देख लिया जाए। ये टॉपिक है आपका SN1 एंड SN2 रिएक्शन और उसी से रिलेटेड मैकेनिज़्म भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी इन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे हम लोग रिटेंशन। ये भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, रिटेंशन। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ये SN1 रिएक्शन क्या है। SN1 रिएक्शन, और इसी में हम लोग मैकेनिज़्म भी लिखेंगे, ठीक है। अब SN1 रिएक्शन ऐसे देखने में लगता है क्या कि ये पहली बार जो है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह की बात नहीं है, ठीक है। इसका जो स्पेशलिटी है वो हम लोग फिर से बात करेंगे, लेकिन SN नाम तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर में देख चुके हैं, ढेर सारे रिएक्शंस देख चुके हैं। अब वो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसे रिएक्शन में हमको देखना है कि कौन SN1 है और कौन SN2 रिएक्शन है। तो देखिए सबसे पहले SN1 रिएक्शन का अगर हम यहाँ पर फुल फॉर्म लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखे हैं। तो यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर का ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें केमिकल काइनेटिक्स का भी कुछ पार्ट जो है इन्वॉल्व होगा। और जब भी आप मैकेनिज्म लिखते हैं तो आप जानते हैं कि दो चीज़ ज़रूरी होता है। एक क्या होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं, और दूसरा जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो यहाँ पर है, मतलब सब केमिकल काइनेटिक्स में ही होता है, तो वो सब जो है आपका आ जाता है।
तो देखिए SN1 रिएक्शन क्या होता है, कहता है कि इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैलो एल्केन। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैलो एल्केन ओनली, नॉट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब हो गया कि ये SN1 रिएक्शन का रेट इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखिए कहता है कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, इन 2 स्टेप्स। अब ये देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कहता है ये जो हैलो एल्केन है ये स्लो स्टेप में आपका जो है कार्बोकेटाइन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोकेटाइन। ये देखिए ये हो जाएगा कार्बोकेटाइन। ये स्लो स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाता है। और सेकेंड स्टेप जो होगा ये कार्बोकेटाइन जिस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और वो जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, और ये कौन सा स्टेप हो जाएगा? ये फास्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो यहां पर ये देखने की बात है कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है हैलो एल्केन पर वो फ्रंट अटैक होता है। फ्रंट अटैक का मतलब क्या हुआ कि जिस साइड से हैलो एल्केन अटैच रहेगा उसी साइड से ये क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यहां पर इस चीज को जानना जरूरी है कि इन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल attacks haloalkane from फ्रंट साइड। अब फ्रंट साइड का मतलब क्या हुआ? जो मैंने अभी बताया कि जिस साइड हैलोएल्केन जुड़ा रहेगा उसी साइड ये क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, तो अब जरा अगर हम ये देख लें कि डिफरेंट अगर कार्बोकेटाइंस हम ले लें तो आप देख रहे हैं कि 3 डिग्री हैलोएल्केन जो होगा 3 डिग्री हैलोएल्केन will be more reactive than 2 डिग्री हैलोएल्केन। ठीक है, लीजिए हैलोएल्केन के लिए हम लोग HA शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। हैलोएल्केन which is more reactive than 1 डिग्री हैलोएल्केन। ठीक है, तो ये जो है आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह देखिए क्या है। सिंपल आप एक एग्जाम्पल लेकर के इसको आप कर सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपका CH3 लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, इस साइड भी CH3 लगा हुआ है। तो ये कार्बन जो है ये मोर स्टेरिक हिंडर्ड है क्योंकि इधर से कहीं कोई अटैक की बात नहीं है न्यूक्लियोफाइल का। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूक्लियोफाइल का फ्रंट अटैक होता है, इसीलिए यहाँ पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल सपोज कीजिए कि हम लोग OH माइनस जो है उससे अटैक करवाना चाह रहे है ना, यही मान लीजिए क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर ये आसानी से अटैक कर देगा क्योंकि इधर तो सब क्लोज्ड है। तो इसीलिए ये जो है आपका कंफर्टेबली
है ना, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि 3 डिग्री हैलो एल्केन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है ना, या अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतने लिखने का मतलब हुआ कि आपको 2 मार्क्स तक जो है मिल जाएगा। अगर रहेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन SN1 रिएक्शन या डिस्कस SN1 रिएक्शन विथ एन एग्जांपल, तो आराम से ये आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो R देख रहे हैं एल्काइलियम जो है यहाँ पर कार्बोकेटाइन के रूप में, वो यहाँ पर देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इज इट क्लियर? तो इसीलिए 3 डिग्री हैलो एल्केन मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, देयर आफ्टर 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इस तरह से इसका जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा। तो ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी है, यहाँ लिख दीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका हो गया SN1 मैकेनिज्म। अब जब हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक लाइन लिख लें और बाद में उसको हम लोग जो है ये बताएंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी जब हम लोग डील करेंगे तो SN1 रिएक्शन जो होता है वो कहता है SN1 रिएक्शन इज accompanied by रेशमाइजेशन। रेशमाइजेशन होता है। तो रेशमाइजेशन कब होता है? जब कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हम लोग लेंगे और उसका जो मिरर इमेज होगा, है ना, अगर दोनों का इक्वल अमाउंट हम लोग लेते हैं समझ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रेशमिक मिक्सचर कहलाता है। और अगर मान लीजिए दोनों का इक्वल अमाउंट नहीं मिला, अनइक्वल मिल गया, तो पार्शियली रेशमाइज्ड बोलते हैं, नहीं तो कंप्लीट रेशमाइजेशन होता है। तो वो हम लोग देखेंगे किसमें? ऑप्टिकल एक्टिविटी इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन में। ठीक है, तो पहले SN1 एंड SN2 रिएक्शन हम लोग देख लें। अब इसके बाद जो है हम लोग आते हैं किसमें? SN2 रिएक्शन में। तो यहां हम लोग लिख दें, अब इसको हम लोग जो है मिटाते हैं और हम लोग आते हैं SN2 रिएक्शन में, है ना। और SN2 रिएक्शन देखिए, SN2 रिएक्शन और मैकेनिज्म, इसको हम लोग यहाँ पर बाय, देखिए यहाँ पर बाय मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। वहाँ यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, ये क्या होगा? बाय मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, आप जानते हैं कि यह डिपेंड करेगा दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशन पर, यानी रेट इज इक्वल टू K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैलो एल्केन और इंटू हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए न्यूक्लियोफाइल का ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते, जैसे अभी अभी OH माइनस लिए थे वो भी ले सकते हैं, लेकिन हमने जनरल न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लिया। अब कहता है कि वहां तो 2 स्टेप में रिएक्शन होता था, यहां क्या होगा? इन दिस केस द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप। ये 1 स्टेप में रिएक्शन होता है, लेकिन यहां पर लिखना होगा थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, थ्रू ट्रांजिशन
स्टेट। कहने का मतलब एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जो हाईली अनस्टेबल होगा और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यही आपका RX हो गया, ये हो गया RX। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है, जैसे SN1 के केस में फ्रंट साइड से अटैक करता था, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो फ्रॉम बिहाइंड होगा। यहां लिख देंगे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बिहाइंड हैलो ग्रुप, या फ्रॉम बिहाइंड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हैलो ग्रुप बिहाइंड का मतलब क्या हुआ कि जिस साइड आपका हैलो ग्रुप लगा हुआ रहेगा उसके ठीक ऑपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर RX है, X इधर लगा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक होगा वो यहां होगा। देखिए इधर से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हैलोएल्केन पर, तो सबसे पहले क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और ये ट्रांजिशन स्टेट देखिए इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पर भी डेल्टा माइनस और यहाँ भी डेल्टा माइनस दे सकते हैं कुछ देर के लिए, है ना, क्योंकि ये तो अस्थायी है, हाईली अनस्टेबल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तुरंत ये जो है फिर से स्टेबल हो जाता है ये कंपाउंड बन करके, और इधर ये हैलाइड आयन निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसको वन स्टेप रिएक्शन ही बोलते हैं। ये होता है वन स्टेप रिएक्शन। लेकिन याद कीजिए कि ये जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम है ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि सिंस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बिहाइंड हैलोएल्केन, इसका मतलब जो हैलोएल्केन जो होगा वो लेस स्टेरिक हिंडर्ड होना चाहिए। और लेस स्टेरिक हिंडर्ड का मतलब क्या है, जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, तो वहां पर हो जाएगा 1 डिग्री हैलोएल्केन, हैलोएल्केन is more reactive than 2 degree haloalkane is more reactive than 3 degree haloalkane। माने जस्ट रिवर्स हो जाएगा, SN1 रिएक्शन के ऑपोजिट में जो है काम करेगा, क्योंकि 1 डिग्री हैलोएल्केन लेस स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन रखता है, तो इसीलिए वहां पर बैक अटैक जो होगा वो आसानी से हो जाएगा। और ये क्या है, 2 डिग्री हैलोएल्केन, ये 3 डिग्री हैलोएल्केन मोर स्टेरिक हिंडर्ड है, वहां पर बैक अटैक पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखते हैं। तो ये जो है आपका ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया, माने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो वहां भी आपका डिफरेंट हैलोएल्केन्स दिया जाएगा और फिर क्वेश्चंस रहेगा आपके पास में कि व्हिच वन अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर, SN2 रिएक्शन फास्टर। तो ये सब जो है आपसे पूछा जा सकता है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी हम इस्तेमाल करेंगे तो कहता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से SN2 रिएक्शन proceeds with inversion होता है, इन्वर्शन। वहां क्या था, और इन्वर्शन को ये सबसे पहले वाल्डन ने दिया था,
इसीलिए इसका नाम हो गया वाल्डन इन्वर्सन। ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म में आपने क्या देखा था कि वो रेशमाइजेशन के थ्रू जो है बढ़ता है, और ये जो है इन्वर्शन के थ्रू बढ़ता है। ठीक है, तो अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग रिटेंशन में आएंगे, तो इसको मैं मिटाता हूं और वहां हम लिखते हैं आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन पहले ले लेते हैं, या जैसे भी देखिए यहाँ लिख देते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिर से लिखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। अब आप जानते हैं कि ये रेशमाइजेशन के थ्रू होता है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव कोई कंपाउंड ले लें। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड देखिए, मान लीजिए कि हमने यही एक कंपाउंड ले लिया जिसमें आपका ये ऑप्टिकल एक्टिव हम लोग ले रहे हैं। याद रखना होगा कि ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ये देखिए अलग अलग हम लोग ये ले लिए ग्रुप, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ब्रोमीन ले लिए। ठीक है, तो बताइए इसका क्या नाम हो सकता है। इसका ये नाम हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ से इसको जो है हम लोग इधर से ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 3 और 3 6 हो गया, तो 3 ब्रोमो 3 मिथाइल है ना। यहाँ हम लोग लिख देंगे 3 ब्रोमो, थोड़ा सा IUPAC नेम भी आपको याद हो जाएगा, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा इसका नाम। अब इसमें ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है, जिसको कायरल कार्बन भी बोलते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट, यू नो। एक जगह CH3 लगा दीजिए, एक जगह C2H5, एक जगह हम लोगों ने C3H7 लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बन रहा है। अब मान लीजिए कि ये हमारा हो गया, ये Br हो गया। ठीक है, ये इधर से CH3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ ले लीजिए C2H5 कर दीजिए, जो आपने लिया है वैसे ही यहाँ लिख दीजिए। ये हमने लिख दिया C3H7। ये अम्ब्रेला की तरह जो है आपका जैसे लग रहा है उस तरह का स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए कहता है कि जैसे ही इससे न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो ये किस रूप में यहाँ अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कार्बन शो होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन शो होगा वो देखिए, ये कहता है ये CH3 यहाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से C2H5 हो जाएगा, और ये जो देख रहे हैं ये थोड़ा और यहाँ पर आ जाएगा, ये C3H7 हो जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। जरा इसको भी देख लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये हो गया आपका 3 डिग्री, लिख लीजिए, कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, अब कहता है कि जैसे ही
आप इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल लाएंगे। सपोज कीजिए कि न्यूक्लियोफाइल आपने यहाँ पर OH माइनस लिख दिया, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यही न्यूक्लियोफाइल आप अटैक करने के लिए रख रहे हैं, यही मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखिए, ये इधर से भी हो सकता है और ये अटैक इधर से भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये दो पॉसिबल अटैक है तो बताइए, अगर इस साइड से अटैक किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HO। अब ये देखिए, ये जो है सब इस तरफ हो जाएगा CH3, ये देखिए C2H5 और ये हो जाएगा C3H7 होगा। लेकिन अगर ये अटैक इस तरफ हो रहा है राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, ये OH हो जाएगा और इधर सब के सब जो है बेंड कर जाएगा CH3, ये देखिए ये हो जाएगा C2H5 और ये हो जाएगा C3H7। ठीक है, तो बताइए ये दोनों जो है एक दूसरे का इनेंशियोमर्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर मान लीजिए कि बीच में अगर आप यहाँ पर मिरर रख दीजिएगा, ये अगर आप मिरर रख दें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस फॉर्म हो गया और ये क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्म हो जाएगा, होगा या नहीं? तो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ठीक है, तो यही कहलाता है पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स जो आपको मिला। अगर इसका इक्वल अमाउंट मिल गया डी फॉर्म और एल फॉर्म का या प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म का, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीटली रेसमाइज्ड बोलेंगे। और अगर इक्वल अमाउंट नहीं मिला तो पार्शियली रेसमाइज्ड होगा। ठीक है, तो दिस हैपेंस इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, अब अगर SN2 मैकेनिज्म की बात अगर हम लोग करें तो चलिए SN1 मैकेनिज्म में ये कंप्लीट हो गया, इसको आप लिख लीजिए अच्छी तरह। इसके बाद हम लोग आते हैं SN2 मैकेनिज्म। अब देखिए SN2 मैकेनिज्म के लिए क्या है। SN2 मैकेनिज्म में जैसा कि हम लोग जानते हैं, चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। SN1 तो हो गया, तो यहाँ पर अब हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी इन SN2 मैकेनिज्म की बात करते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन लिख दीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि पहले तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हमको लेना होगा। अब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए देखिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं, यही C है, ये CH3 है, ये H है और ये मान लीजिए C2H5 है। ठीक है, और इसको हम लोग X कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये हो गया आपका 2 हेलो ब्यूटेन। अब अगर इसमें ब्रोमो ले लेंगे तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, क्लोरो ले लेंगे तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। क्लियर? अब ये तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा क्योंकि यहां पर कार्बन जो है ये हो गया एसिमेट्रिक कार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। तो इसमें जो अगर हम लोग अटैक दिखाएंगे, वो अटैक किधर होगा, बैक अटैक होगा। उसमें तो फ्रंट अटैक होता था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, बैक अटैक होगा। तो बैक अटैक के लिए देखिए हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही OH यहाँ पर
हम लोग क्या लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोफाइल को हम लोग यहाँ पर देखिए अटैक करवा रहे हैं। अब कार्बन के लिए फिर हम लोग ये ले लें। ठीक है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये देखिए यहाँ पर CH3 है, ये आपका हो गया C2H5 और ये यहाँ पर है X है। ठीक है, तो बैक अटैक जो है हम लोगों को करना हो, तो बैक अटैक का मतलब है कि ऐसे अटैक होगा क्योंकि ये जगह खाली है। स्टेरिक हिंडर्ड तो ये दोनों है, ये तो है नहीं, यहाँ पर ये कार्बन इस दोनों से स्टेरिक हिंडर्ड है, ये पार्ट इसका क्या है, खाली है अटैक के लिए। तो यहाँ देखिए ये किस तरह से अटैक होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए ये HO जो है ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर जनरेट करेगा। ठीक है, और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है देखिए किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ये H हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए CH3 हो जाएगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, C2H5 होगा, और ये जो है आपका X हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगा, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस ले लीजिए। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह से जो है इसको समझ लीजिए। इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये तो ट्रांजिशन स्टेट हो गया, इसको लिखना पड़ेगा दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब ये देखिए किस तरह से जो है ये बनता है, ये जो है HO, ये देखिए HO हो जाएगा, और ये जो पोजीशन है इसको आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए ये H ऐसे हो जाएगा, ये CH3 ऐसे हो जाएगा, और ये जो आप देख रहे हैं C2H5 सब इस डायरेक्शन में ये चला जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा +X माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होता है ये राइट अपीयर्स लेफ्ट की बात होती है। जैसे इसी को हम लोग इस तरह भी दिखा सकते हैं, जैसे देखिए, और इस फिगर को क्या हम इस तरह नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ देखिए तो आपको पता लग जाएगा। ये जैसे C है तो ये देखिए यहाँ पर हो गया आपका, ये देखिए ये X हो गया जो हमने लिखा हुआ है, ये देखिए ये H हो गया, ये बीच में जो है CH3 हो गया, और इधर जो है C2H5 हो गया। तो इस फिगर से इस फिगर को हम लोग क्या करें, कंपेयर करें, और कंपेयर करने के बाद हम लोग देखें कि दोनों जो है एक दूसरे का इन्वर्शन में है कि नहीं है, वो देखना जरूरी है। अगर ये प्लस फॉर्म है तो आपको देखना होगा कि ये क्या है, माइनस फॉर्म होगा। अगर ये प्लस फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्म होगा। तो इस तरह से जो है हमको देखना है कि इस फिगर का ये क्या होता है, इन्वर्टेड है ना। तो इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कि हेयर इन्वर्शन टेक्स प्लेस, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, ये आप लिख सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से SN2 मैकेनिज्म जो है वो किसके थ्रू प्रोसीड करता है, इन्वर्सन के थ्रू प्रोसीड करता है जब वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव हैलो एल्केन। तो ये हो गया। दूसरा जो अब आपका आता है लास्ट का जो है वो है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जरा उसको भी देख लिया जाए कि ये रिटेंशन क्या होता है। ये हो जाएगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जरा देखिए रिटेंशन क्या होता है। ये रिटेंशन हम लोग ले लें, रिटेंशन। देखिए रिटेंशन में कहता है कि व्हेन एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड reacts with a reagent to form another optical active compound with the same optical rotation, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो such type of configuration is called retention। तो रिटेंशन में क्या होता है, उसके ऑप्टिकल रोटेशन में कोई चेंज नहीं होता है, सेम ऑप्टिकल रोटेशन का होता है। और उसके लिए जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारा जो है ये ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए जैसे CH3 हुआ, H हुआ, ये हम लोग ले लें, यहाँ एक ठो ले लीजिए, CH2Cl ले लीजिए, बल्कि CH2OH ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग C2H5 ले लें। ये देखिए ये जो है आपका, ये क्या है, ये कोई अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है आप इसको देख लीजिए, 1 2 2 4 हो गया। तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये आप ले सकते हैं। देखिए दिस इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, है या नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर इसको आप टेट्राहेड्रली अटैच कर दें तो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, लेकिन आप ये पहले देख लीजिए, उस तो हम कॉन्फ़िगरेशन से आपको बतला देंगे। अब कहता है कि ये अगर HCl से रिएक्ट करे तो आप जानते हैं ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HCCH3, ये देखिए C2H5, और ये हो जाएगा CH2Cl हो जाएगा, और बाई प्रोडक्ट में वही H2O बन जाएगा। तो बताइए इस कॉन्फ़िगरेशन से ये कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको मिल जाता है तो इस दोनों में ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, बट इट्स ऑप्टिकल रोटेशन इज सेम। यहाँ लिख देंगे सेम ऑप्टिकल रोटेशन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो किस कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल को जब आप HCl से रिएक्ट कराइएगा तो दिस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अगेन कन्वर्टेड इनटू अनदर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, दिस इज अगेन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हैविंग सेम ऑप्टिकल रोटेशन, दैट इज कॉल्ड ए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से इसको हम लोग, है ना, एक्सप्लेन करते हैं। तो रिटेंशन भी हो गया, बाकी हम लोग डिटेल में ऑप्टिकल एक्टिविटी भी डिस्कस कर लिए SN1 और SN2 रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट द कॉन्सेप्ट फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये सब कुछ आप समझ गए होंगे। अब है क्या कि बार बार आप इसका प्रैक्टिस करते रहें,
ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो काफ़ी डिफिकल्ट है, ये नहीं है। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करें लिखने का, आप समझ जाएंगे। और ख़ास करके अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में कुछ जानकारी आपको है तो और भी आसानी से आप समझ सकते हैं। नहीं तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ये डी फॉर्म क्या होता है और एल फॉर्म क्या होता है। ऐसे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत हद तक जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत कुछ दिया है बेसिक्स, वहाँ से आपको कुछ मालूम हो ही जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। नाउ वी कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन। और इसके बाद जो है हम लोगों का कुछ स्पेशल क्लास इस पर होगा, जिसमें केवल हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड अदर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस जो है हम लोग करते रहेंगे, जो कंपटीशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।